की दाया ने आने से मना कर दिया। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून बड़े प्यार में पूछती हो चलती क्यों नहीं, बच्चा दुनिया में आने वाला है। बोले जी इसलिए नहीं, दौलत कौन देगा, पैसा कौन देगा, इनाम कौन देगा। बच्चा पैदा होने के बाद आप भी जानते हो कुछ बांटा जाता है, कुछ इनाम दिया जाता है। दाया इनाम लेके जाती है। मक्के की दाया कहती है बच्चा यतीम है, बच्चे का बाप नहीं है, मुझे इनाम कौन देगा, पैसा कौन देगा, दौलत कौन देगा। इनाम के लालच में मक्के की दाया ने आने से मना कर दिया, आने से इनकार कर दिया। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून पलट के वापस आती हैं। आने के बाद कहती हैं, तवज्जो है, आने के बाद सारा हाल आमना को सुनाती हैं। जब सैयदा ने इन बातों को सुना, मेरे नबी की अम्मी की आंखें बरस गईं, मेरे नबी की अम्मी की आंखें भीग गईं। सरकार की वालदा रोने लगी। मेरे नबी की माँ सर पकड़ के बैठी हैं। पहला तो ये गम कि शोहर का साया नहीं है, दूसरा ये गम कि मेरे हालात की वजह से मक्के की दाया ने आने से मना कर दिया, मक्के की दाया ने आने से मना कर दिया। तवज्जो से सुने, हजरत जिब्रील रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, रब्बे करीम मौला तेरा महबूब दुनिया में आने वाला है, तेरा यार दुनिया में आने वाला है। अल्लाह मक्के की सारी दाया ने आने से मना कर दिया, सारी दाया ने आने से इनकार कर दिया। अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील अगर मक्के की दाया ने आने से मना कर दिया तो क्या हुआ, मक्के की दाया तो आती मगर हमने आने न दिया। अल्लाह अल्लाह, जरा लहक के बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब ने ऐलान फरमाया जिब्रील मक्के की दाया तो आती मगर हमने बोले आने न दिया। हजरत जिब्रील पलट के अर्ज करते हैं मौला क्यों ना आने दिया, ऐसे वक्त पे तो दाया का इंतजाम होता है। अल्लाह ने ऐलान फरमाया मक्के की सारी दाया नापाक, मक्के की सारी दाया नापाक, मेरा महबूब। अल्लाह अल्लाह, नहीं नहीं नहीं, अच्छा जितना बड़ा जुमला दिया इतना बड़ा रिस्पॉन्स नहीं मिला यार, जरा लहक के बोलो मक्के की सारी दाया नापाक, मेरा महबूब पाक, और पाक के पास में नापाक का कोई काम नहीं। सदाए दुरूदो की आती रहेगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा, और खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे तो आका कमीला तो होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे तो आका मिलाद होता रहे, तो आका सुन्नियों बोल दो तो आका कमीला। 1.5 घंटा हो गया, बोलने के खत्म करें और बड़े आगे जी लगा के तुम भी बोलो ना सुभान अल्लाह, है ना। मैं इस हालत में 1.5 घंटा बोल गया हूँ। ये सब सरकार के नालैनी पाक का सदका है। मेरे अंदर सकत नहीं थी कि मैं बोल जाता, अल्हम्दुलिल्लाह सैयद साहब की दुआएं हैं और अल्लाह का फजल है, मेरे सरकार की नालैनी पाक का सदका के मैं बोल गया। तवज्जो से जी लगा के फिर बोले या रसूल अल्लाह। सदाए दुरूदो की आती रहेगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे तो आका तो मिलाद होता रहेगा। रब ने ऐलान फरमाया मक्के की दाया तो आती मगर हमने आने न दिया। मौला क्यों ना आने दिया, मक्के की सारी दाया नापाक, मेरा महबूब पाक, और पाक के पास में नापाक का कोई काम नहीं। हजरत जिब्रील अर्ज करते मौला फिर तो इंतजाम कर दे, मौला तो इंतजाम फरमा दे। रब ने ऐलान फरमाया इंतजाम। सुभान अल्लाह, सुभान जरा बोल दे सुभान अल्लाह।
इंतजाम हो गया। हजरत जिब्रील बड़े लाड में अर्ज करते मौला किसका हो गया? रब ने ऐलान फरमाया जो आज से पहले किसी की दाया भी न बनी, जो आज से पहले किसी की दाया भी न बनी। हजरत जिब्रील अर्ज करते मौला बेकरारी बढ़ रही है, अल्लाह तेरा महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला है, अल्लाह तेरा सोना यार दुनिया में आने वाला है, मौला जरा नाम तो बता दे। रब ने ऐलान फरमाया सुनो सुनो जिब्रील, हमने ऐसी दाया का इंतखाब किया जिसके हाथ भी पाक, जिनकी ज़बानें भी पाक, जिनकी आंखें पाक, जिनका पूरा बदन पाक। एक जुमले का इजाफा कर लेते, यहीं तक नहीं जिनका अकीदा भी पाक। हजरत जिब्रील कहते मौला नाम बता दे। रब ने ऐलान फरमाया सुनो, सबसे पहला नाम, तवज्जो से सुने, पहला नाम हजरत हव्वा, जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। हजरत मरियम, हजरत हाजरा, चौथी में इख्तलाफ है मगर सुन लो, हजरत आसिया। हजरत जिब्रील पलट के अर्ज करते हैं रब्बे करीम, ये तो चारों का इंतकाल हो गया, मौला दुनिया में कोई नहीं है, ये तो अपनी कब्रों में आराम कर रही है, मौला कई कई सौ साल का जमाना गुजर गया, ये तो दुनिया से चली गई। जुमला नोट करे, अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील अगर इंतकाल हो गया तो क्या हुआ? अल्लाह अल्लाह, अगर इंतकाल हो गया तो क्या हुआ? कब्रों पे जाके जरा लहक के बोल दो सुभान अल्लाह। हम बिलग्राम शरीफ यूं ही नहीं जाते हैं, रब ने ऐलान फरमाया कब्रों पे जाके आवाज लगाना तेरा काम और कब्र से उठाना मेरा काम। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लगा दो जिंदाबाद, नारा, नीचे से नारा लगा दो, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रब ने ऐलान फरमाया कब्रों पे जाके आवाज लगाना तेरा काम, कब्रों से उठाना, जरा बोल दो जी लगा के, कब्रों से उठाना मेरा काम। हजरत जिब्रील कब्र पे आते हैं, आने के बाद आवाज लगाते हैं मेरी आपकी अम्मा हजरत हव्वा खड़ी हो गई, हजरत मरियम खड़ी हो गई, हजरत हाजरा खड़ी हो गई, हजरत आसिया खड़ी हो गई। चारों बोली जिब्रील कैसे आना हुआ? हजरत जिब्रील बोले मैंने रब ने बुलाया। राजी लगा के रब्बा हुक्म फरमा दे, मौला हुक्म फरमा दे। रब ने ऐलान फरमाया मेरा यार दुनिया में आने वाला है, मेरा महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला है। मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया, मक्के की सारी दाया ने आने से इनकार कर दिया। समझो है? जाओ आमना के दरे दौलत पे चली जाओ, जाओ मेरे घर, मेरे महबूब के घर की तरफ चली जाओ। और अगर सैयदा तुमसे पूछे, आमना तुमसे पूछे तुम कौन हो, कहां से आई हो, समझो है, तुम कौन हो, कहां से आई हो, अल्लाह ने ऐलान फरमाया तो फख्र के साथ ये मत कहना हम नबियों की माएँ हैं, बल्कि सर झुका के कह देना आमना हम तेरी खादिमा बन के आई हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। हजरत जिब्रील चारों को लेकर चले। रब ने ऐलान फरमाया, अल्लामा अब्दुल्ला मुहद्दिस देलवी ने लिखा, चारों को लेकर चले। रब ने ऐलान फरमाया जिब्रील ऐसे नहीं बल्कि जन्नत से 70,000 हूरों को लेके और जाओ। अल्लाह अल्लाह। लोग सवाल करते हैं ना कि जुलूस कहां से, तवज्जो है, आने वाला है ना अगला महीना, जुलूस कहां से क्यों निकालते हो हरी हरी झंडियां लेके? मैं सच बात करने लगा हूं, मेरे इलाके में एक जगह संभल है, ऐसी एक रक्शे वाला समझते हैं, पैर से जो रक्शे चलाया है, एक रक्शे वाला, मैं बैग लेके खड़ा था, वो कहने लगा मौलाना एक बात बताओ, हम लोगों को टोपियों से पहचान लिया जाता है। बोला हजरत जी एक बात बताओ, ये झंडियां इधर इधर मकानों पर लगा रहे हैं, ये कहां से? मैंने कहा ये रक्षा कहां से? अल्लाह। मैंने कहा एक बार अपनी औकात तो देख लेता, कहां रक्षा कहां आमना का चांद यार। तवज्जो है? बोले हजरत जी कोई सबूत? मैंने कहा हाँ जी, अल्लामा अब्दुल्ला मुहद्दिस देलवी ने अपनी किताब अखबारुल खियार में लिखा है, सरकार की विलादत के मौके पर अल्लाह ने जिब्रील को 3 झंडे लेके भेजा, जाओ जिब्रील एक मशरिक में, एक मगरिब में, एक खाना काबा की छत पे गाड़ देना, सुभान अल्लाह, और दुनिया वालों को बता देना जो मेरा सोना
तवज्जो है, मेरे जो सोना यार दुनिया में आने वाला है, हुकूमत खाली अरब में नहीं होगी, मशरिक से लेके मगरिब तक हुकूमत उसी की। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। मुनकिर ये पूछता है इन झंडों की असल क्या है, जिब्रील अमी से पूछो झंडे लगा रहे हैं, मिलाद मुस्तफा के महफिल सजा रहे हैं। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। कितनी हो रहे? 70,000। जिब्रील रब की बारगाह में अर्ज करते मौला ये क्या करेंगी? रब ने ऐलान फरमाया मेरे महबूब की आमद होगी, पूरे नाते गुनगुनाएंगी। फैजी साहब बड़े प्यार के जुमले, ये आप तक रब ने ऐलान फरमाया जिब्रील मेरा सोना यार दुनिया में आएगा, मेरे महबूब की आमद की घड़ी होगी, ये हूरे नाते गुनगुनाएंगी। रब ने ऐलान फरमाया ऐसे ही नहीं, जन्नत के 70,000 फरिश्ते और लेके जाओ। अल्लाह ये क्या करेंगे? रब ने ऐलान फरमाया हूरे नाते गुनगुनाएंगी, ये नारे तकबीर नारे रिसालत बुलंद कर। कितने हो गए जी? जल्दी करो। 1,40,000 प्लस 4 पवित्र औरतें सिपे सालार, नूरियों का बादशाह, नूरियों का सरदार हजरत जिब्रील लेके पहुंचे। सैयदा किस आलम में है? जरा मेरी तरफ ख्याल करें। मेरे नबी की माँ सर पकड़ के बैठी। ये तो तुम भी जानते हो, कभी कभी आदमी को जब ज्यादा टेंशन होती है ना, ज्यादा कुछ फिक्र सवार होता है ना, तो उस वक्त सर पकड़ लेता है। मक्के की दाया ने मना कर दिया था ना सबने आने के लिए। पहला ये गम कि शोहर का साया नहीं है। लोगों एक जुमला और मैं आपको दे दूं, जिस औरत को बच्चे का वक्त होना, इत्तेफाक से अगर उसके शोहर का इंतकाल हो जाए, उसके ऊपर गम का एक पहाड़ टूट जाता है। एक तो ये गम के शोहर का साया नहीं है, और दूसरा ये गम के मक्के की दाया ने आने से मना कर दिया। सरकार की अम्मी सर पकड़ के बैठी हैं। सुने हजरत जिब्रील ये नूरानी काफिला लेकर उधर पहुंचे। अचानक दीवार फट गई। सुने बड़े प्यार के जुमले। हजरत हव्वा आगे बढ़ती हैं और सैयदा की पेशानी को हाय हाय हाय। हजरत मरियम आगे बढ़ती हैं, लबों को। हजरत हाजरा आगे बढ़ती हैं, हाथों को चूमती हैं। हजरत आसिया आगे बढ़ती हैं, नबी की माँ की कदमों को चूमती हैं। मेरे नबी की अम्मा ने, सैयदा ने सर को उठाया, बड़े लाड में पूछा तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? आज से पहले मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा, मक्के में तो तुम रहती नहीं हो, कहाँ से आई हो, कौन से शहर रहती हो, किस जगह से आई हो? चारों ने अपना परिचय कराया, अपनी जानकारी दी। मेरे नबी की माँ सैयदा बड़े लाड में कहती हो, बड़े प्यार में कहती हैं तुम तो मेरे लिए बड़ा मकाम रखती हो, अदब का मकाम रखती हो, तुम तो नबियों की माए हो, तुम तो नबियों की माए हो। चारों एक ज़बान होके कहती हैं आमना हम तो आम नबियों की माए हैं, मुबारक हो तेरी गोद में रसूलों का इमाम आने वाला है। सुभान अल्लाह जिंदा। रसूलों का इमाम जलवागर होने वाला है। अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। या रसूल ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे। अब सिर्फ वो बोले जो ना छोड़े। ये नारा या, हाथ उठा के बता दो, ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना छोड़ेंगे, हम न छोड़ेंगे। नबी के इश्क में जल से कराना हम न छोड़ेंगे, हम न छोड़ेंगे।
जो है मेरे नबी की माँ कहती है तुम तो बड़ा मकाम रखती हो, तुम तो मेरे लिए अदब का मकाम रखती हो, नबियों की माँ हो, चारों एक ज़बानों के बोली आमना मुबारक हो, तेरी गोद में रसूलों का इमाम जलवागर होने वाला है, तेरी गोद में रसूलों का इमाम आने वाला है। बस आखिरी जुमले, इख्तितामी जुमले, बस लास्ट जुमले देने लगा हूं, सुने तवज्जो के साथ। बाकी और कौन? बोले सब जन्नत की हो रहे हैं, सब मुबारकबादियां देने के लिए आ गया वो वक्त, आ गई वो घड़ी, आ गया वो टाइम। तवज्जो है, रात जा रही है, वो टुकड़ा करीब आ रहा है, किसकी आमद आमद है, हर तरफ उजाला है, कि किसकी आमद आमद है, हर तरफ उजाला है। आमुना के आंगन में फूल खिलने वाला है, आ गई वो घड़ी, आ गया वो टाइम, मेरे करीम नबी दुनिया में तशरीफ ले आए। सरकार के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा का तवाफ कर रहे हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब का बयान है, मैंने क्या देखा, अचानक काबा गिर गया। क्या बात है? ज़हन हाज़िर है? अचानक काबा झुक गया, काबा गिर गया। उससे पहले जब दुनिया में नबी तशरीफ लाए, एक जुमला भैया सुने, सैयदा का बयान है, मेरे नबी की माँ का बयान है, मैंने जब सर उठाया तो मैंने आंगन में देखा बड़े बड़े अजब अजब कलर के परिंदे मंडला रहे हैं, जिनके बाजू सब्ज हैं, चोंचे लाल हैं, कुछ परिंदों के बाजू लाल हैं, जो चोंचे सब्ज सब्ज हैं, उनके ज़बान तवज्जो, उनकी चोंचों में, उनके पंजों में हीरे मोती हैं, आमना के बिस्तरे के करीब बखेर रहे हैं। मैंने अर्ज़ की अल्लाह आज से पहले मैंने ये कभी परिंदे नहीं देखे, मौला ये कैसी खुशियां मना रहे हैं। रब ने ऐलान फरमाया आमना आज हमसे न पूछो, परिंदों से पूछ लो। जरा बोल दो प्यार में। हजरत आमना रब की बारगाह में अर्ज करती हैं, रब्बे करीम ये परिंदे बेज़बान है, बोलते नहीं। तवज्जो है, अल्लाह ने ऐलान फरमाया आमना आज से पहले ना बोले मगर बोलो, आज मेरा महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला है, आज परिंदे बोलेंगे। सैयदा ने पूछा, ओ परिंदो तुम कैसी खुशियां मना रहे हो, तुम कैसे हीरे मोती की बारिश कर रहे हो। अल्लाह ने परिंदों को ज़बान अता कर दी, परिंदे एक ज़बानों के बोले आमना मुबारक हो, तेरी गोद में रसूलों का इमाम जलवागर होने वाला है। उधर सरकार के दादा खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं, अचानक काबा गिर गया, अचानक काबा झुक गया। तवज्जो है, रब की बारगाह में हजरत मुत्तलिब बड़े लाड में अर्ज करते हैं, मौला जो भी आया काबे को झुका, मगर अल्लाह ये काबा किसे झुका? बता दें, खत्म कर दें, बता दें, हाथ उड़ा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहती हैं, सरकार के दादा कहती हैं, अल्लाह जो आया काबे को झुका, मगर मौला ये काबा, जरा बोलो काबा किसे झुका? अल्लाह ने ऐलान फरमाया, उलमा की तवज्जो, आखिरी जुमला बस। अल्लाह ने ऐलान फरमाया अब्दुल मुत्तलिब आज हमसे न जरा काबे से पूछो, जरा बोलो, जरा काबे से पूछो। रब की बारगाह में अर्ज करते, मौला पत्थर से गार से बना है, ज़बान नहीं है। अल्लाह ने ऐलान फरमाया अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारे घर में तुम्हारे पोते की शक्ल में है, तवज्जो है, तुम्हारे पोते की शक्ल में आखिरी नबी जलवागर हो गया। काबा आज से पहले ना बोला, मगर आज काबा
बोलेगा इमाम आशिका क़िबला-ए दिलोजा इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी अपने कलम को उठाते हैं, काबे की ज़बान, इधर इमाम अहमद रजा खान अपने कलम को उठाते हैं, बड़े प्यार में लिखते हैं, गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा कि मेरी आंखों से मेरे प्यार का रोजा देखो, हाजियों आओ शहन शाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बोले, काबे तुझे क्या हो गया, तू कैसे झुका? काबा बड़े लाड में कहता है, अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो, तुम्हारे घर में रब का आखिरी नबी जलवा कर हो गया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो है आपकी? अल्लाह उसी नबी का सच्चा प्यार हमें अता फरमाए। आमीन। इंशाअल्लाह कभी जिंदगी ने वफा की तो यहाँ से आगे अल्लाह ऐलान फरमाता, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। तहक़ीक़ अल्लाह की तरफ से आया एक नूर व किताबुम मुबीन और रोशन किताब।